हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एफकॉम होल्डिंग्स का Q1 FY 2027 में जो रिजल्ट है उसका हम आज एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग पहले तो बिजनेस समझेंगे, रिजल्ट देखेंगे, फिर क्या करेंगे, कौन कॉल हुआ नहीं तो कौन कॉल का बात कुछ कर नहीं सकता। फॉरवर्ड कैलकुलेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बिजनेस समझ लेते हैं, ठीक है। बिजनेस बहुत ही ईजी है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी है। जो कार्गो वगैरह जो होता है, मेन जो होता है ना, अपना एयरप्लेन के थ्रू अपना जो गुड्स वगैरह किसी को अगर ट्रांसपोर्ट करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट में, तो वो लोग क्या करता है, एयरप्लेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके देता है। और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होता है ना, प्रोवाइड करता है। एयरप्लेन्स वगैरह जो होता है वो लोग लीज में लेता है, लीज में लेने के बाद ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी बिजनेस है, उतना कुछ है नहीं इसमें। फ्रेट फॉरवर्डिंग लॉजिस्टिक्स कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सब कुछ हुआ उनका। हमको जो मेन देखना है ना, उनका कैपेसिटी कैसे कैसे बढ़ रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। वो एमआरओ वगैरह में भी जा रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एमआरओ वगैरह में भी जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में ये लोग क्या, नारो एयर कॉर्पोरेशन, इनके साथ थोड़ा सा पार्टनरशिप वगैरह किया है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी जाके अपना एक्सपेंशन को बढ़ा सके, ठीक है। जो कि सही है। करंट कैपेसिटी आप अगर इधर आके देखोगे ना, तो थर्ड B737 इंडक्टेड हो गया, ठीक है, तो वो घुस गया मेरे हिसाब से। और जो Q1 FY 2027 में है ना, उनका कहना था कि फोर और फिफ्थ B737 आना। B737 क्या है, उनका फ्लीट का मतलब जो एयरप्लेन है उसका नाम है, ठीक है। जैसे गाड़ी का नाम होता है उसका नाम है, ठीक है। तो आप उनका, मेरा जो मेन कहना है कि उनका फाइन, आप देखोगे ना B737 जो है ना, उसका सोचो एक क्वांटिटी, और B7B777 जो है ना, वो 3 के बराबर है। B777 जो है वो अप्रोक्स 3x रेवेन्यू कर सकता है जो B737 से। तो मैं पकड़ सकता हूँ वो 3x ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे आप समझ लो। तो आपको देखना है कैपेसिटी कितना इम्प्रूव मतलब बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना बढ़ रहा है, ठीक है। उनका कहना है कि फर्स्ट B777 ऑपरेशन होगा फाइनेंशियल ईयर 27 में। एंड ऑफ करंट ईयर 26 में तुम्हारा B777 इंडक्टेड हो जाएगा। और मेन हमको देखना है लंबा वाला जो हो रहा है, जो मिड कैलेंडर ईयर है ना, मिड नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, मतलब मैं पकड़ लूँ जो नेक्स्ट ईयर तुम्हारा आएगा, फाइनेंशियल ईयर 27-28 आएगा, 28 का तुम्हारा अप्रैल में जून, हाँ, तो अप्रोक्स तुम्हारा Q1 FY 2028 तक उनका कहना है कि हम लोग का 9 एयरक्राफ्ट हो जाएगा, जिसमें 5 होगा B737 और 4 होगा B777। अगर मैं कहूँ कितना आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है, एक तो तुम्हारे पास 3 था, ठीक है। अब मैं पकड़ लो फाइनेंशियल 26 से 3 तुम्हारे पास था, ये मैं साइड रखूँ। और 2 तुम्हारा नया आएगा B737, ये एक जगह। और तुम्हारा 4 B777, 4 B777 अप्रोक्स 3 टाइम्स ज्यादा कर सकता है। तो 4 × 3 अगर मैं करूँ, जो कि 12 होगा, और दो हम लोग ले लेते हैं, जो कि 14 होगा। 14 को अगर मैं डिवाइड करूँ तुम्हारा 3 से, जो कि ऑलरेडी है, तो 4.6 टाइम्स आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है आपका रेवेन्यू करने का, ठीक है, ओवर द टाइम ऑब्वियसली। तो हमको दिख रहा है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी तो है इनके पास, मतलब हम लोग रेवेन्यू को विजिबिलिटी हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी में हम लोग रेवेन्यू वगैरह हम लोग ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी हम लोग का बढ़ रहा है और ह्यूज टाइम से बढ़ रहा है, 4.6 टाइम से, ठीक है। ये हुआ कुछ बात। और ये सब हुआ। हाँ, उन लोगों ने कहना था कि अप्रोक्स हम लोग डबल करेंगे रेवेन्यू को, ठीक है। तो आप लोग 100% मान लो, और उनका कहना है कि ये कंजर्वेटिव वगैरह है तो हम लोग उससे ज्यादा ही करेंगे, ठीक है, मान लिए। वो इन लोगों ने नहीं बोला है कि B777 है जो है ना, वो इज एक्सपेक्टेड कि जनरेट अप्रोक्सीमेटली 3x द रेवेन्यू ऑफ B737 ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। ये भी कंजर्वेटिव चलते तो ठीक है, हम भी कंजर्वेटिव ही थोड़ा चलते हैं, ठीक है। मान लिया ये सब हुआ। तो मैंने कहा 4.6 टाइम्स इनका बढ़ा, और रेवेन्यू गाइडेंस अप्रोक्स 100% का दिया है, ठीक है। तो ये कुछ हुआ। रिजल्ट में चलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो ये क्या है, रुपीज इन लैक्स में, ठीक है। तो 176 करोड़ का हुआ तुम्हारा रेवेन्यू इस बार, जो कि ईयर ऑन ईयर देखोगे तो बहुत ही जंप हुआ है। कितना जंप हुआ है मैंने इधर निकाला है, क्योंकि इन्होंने परसेंटेज पे तो दिया नहीं है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर देखोगे तो वो अप्रोक्स 48% से ग्रो किया है, ठीक है। तो 118 से तुम्हारा 176 करोड़ का हुआ है रेवेन्यू, ठीक है, जो कि सही है। ये वाला इधर कर लेता हूँ। हम्म, ये हुआ। और तुम्हारा अदर इनकम वगैरह छोड़ दो, और तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह भी आप अगर देखोगे तो बड़ा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी भी बढ़ेगा, एम्प्लॉय वगैरह बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर देखोगे तो, क्योंकि उनको नया नया एम्प्लॉय तो हायर करना ही पड़ेगा ना आपको, जो एक्सपेंशन करना है उसके लिए, जो कि नॉर्मल है। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी घटा है, रीपेमेंट किया होगा, जो कि सही है। और डेप्रिसिएशन एंड amortization आप इधर इधर आके देखोगे ना, इनका जो कहना था ना कि Q1 में हम लोग एटलीस्ट ऑपरेशनल कर देंगे, ये वाला, ठीक है। मेरे को लगता है 3 वाला तो कर चुके हैं, थर्ड वाला कर चुके हैं लोग ऑलरेडी, ठीक है। इधर आओ। थर्ड वाला कर चुके हैं, मैं दिखाऊंगा क्यों कर चुके हैं वो लोग। इधर आओ। नीचे था ना वो वाला, मतलब कब कब टाइमलाइन वाला, हाँ। Q1 में उनका कहना था कि फोर्थ और फिफ्थ वाला हम लोग लाएंगे B737, Q1 एक्सपेक्टेड है कि ऑपरेशनल हो जाएगा,
क्योंकि प्लेन उनका आया नहीं था, उनका कहना था कि प्लेन अभी तक आया नहीं है जब फोन कॉल हुआ था। तो मेरे को लगता है कि इन लोग का क्या हुआ, सोचो अभी तक प्लेन आ चुका होगा मेरे हिसाब से। मेरे को लगता है कि प्लेन वगैरह आ चुका होगा, पर क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ता है ना, तो उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लग गया होगा। तो मेरे को लगता है इस बार ये लोग ला नहीं पाए, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ से करेंगे, ठीक है। ये कुछ हुआ, मेरे को लगता है इसलिए वो वाला ला नहीं पाया, था एडिशनल रेवेन्यू आया नहीं, क्योंकि आप इधर देखोगे ना उनके पास दो था, और थर्ड वाला उन लोगों का मार्च में ही आया। सोचो इस साल इस क्वार्टर उनको पूरा मिला है, मैं मान लिया, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ना 1/2 करो, क्योंकि दो उनके पास पहले से था, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कितना कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है एक एयरक्राफ्ट आने में, तो आप देखोगे 50% बढ़ा है, ठीक है। 1/2 करोगे ना तो कितना हुआ, 50 हुआ ना, 50% हुआ ना। 1/0.100 कर लेना, ठीक है, तो 50% हुआ। तो पहले दो था, फिर एक बढ़ा है, तो अप्रोक्स 2 + 50% करोगे तो कितना होगा तुम्हारा, 3 होगा। तो 3 एयरक्राफ्ट हुआ है, तो अप्रोक्स तुम्हारा 50% कैपेसिटी बढ़ा है, ठीक है, रेवेन्यू करने के लिए। आप अगर इधर आओगे तो इनका रेवेन्यू भी अप्रोक्स 48% का आया है, ठीक है। आप देखोगे कि जो क्राफ्ट उनके पास आया है उसमें वो लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाए हैं, ठीक है। और नया एयरक्राफ्ट आया नहीं है, इसका लिए मैं प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक, आगे भी दूंगा, इसलिए डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज ही नहीं हुआ है। आप अगर इधर आके देखोगे ना, ईयर ऑन ईयर आओ, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, ये देखो पॉइंट नंबर एफ में, ये क्या है, 16.5 करोड़ से तुम्हारा 16.5 करोड़ ही है, ये देखो। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, ईयर ऑन ईयर मत देखो, क्योंकि उनका नया वो आया है, ठीक है, फ्लीट। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, तो Q4 अक्रॉस तुम्हारा Q1 में देखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये है डिप्रिसिएशन वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो मेरे को लगता है फोर्थ और फिफ्थ वाला आया नहीं है, और थर्ड वाला आ चुका है। तो उसकी वजह से आप देखोगे कैपेसिटी 50 से बढ़ा है, और अप्रोक्स 48% तुम्हारा रेवेन्यू भी बढ़ा है। मतलब जो आपका पुराना वाला था ना, वो सब में आपका अच्छे से यूटिलाइजेशन चल रहा था, और जो नया वाला आया है उसमें आपको एडिशनल रेवेन्यू मिला है। तो अप्रोक्स 50% मिल सकता था, उसमें से आपको 48% मिला है, जो कि बहुत ही सही है, ठीक है। उसमें भी यूटिलाइजेशन हाई चल रहा है, तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा बिजनेस को, ठीक है। आगे भी और भी प्रूफ दूंगा कि मेरे को क्यों लग रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारा पॉइंट इन लोगों ने ऐसे भी छोड़ के रखा है, ठीक है। ये कुछ हुआ, टैक्स वगैरह आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ इसमें मेनली डेबिट। अब ये देखो, सोचो आपका यूटिलाइजेशन जब हाई होता है ना, आपको मार्जिन वगैरह एक्सपेंड होगा, बॉटम लाइन वगैरह, एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा सेल्स से ज्यादा। जो रेवेन्यू हुआ है ना उनका 48% से है, पर आपका देखोगे ना उनका एबिटा मार्जिन एक्सपांड किया, जो कि 39.7% से 41.2% का हुआ है, ठीक है। एक तो हो सकता है फाइनेंस कॉस्ट वगैरह घटा है, उसकी वजह से हो सकता है। पर एबिटा मार्जिन ऐसे भी इंप्रूव किया, ठीक है, और एबिटा मार्जिन में भी ऐसे फाइनेंस कॉस्ट आएगा नहीं, फाइनेंस कॉस्ट पैट के नीचे आएगा, ठीक है। तो फिर भी मेरे को लगता है एबिटा मार्जिन बढ़ा है, क्योंकि मेरे को लगता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है, ठीक है। एबिटा मार्जिन में आप देख सकते हो, फाइनेंस कॉस्ट इधर नहीं आएगा, वो तो बाद में आएगा, ठीक है। एबिटा में तो इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। एबिटा मार्जिन बढ़ा है क्योंकि मेरे को लगा ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है, ठीक है। ये हुआ एक बात। और तुम आप देखोगे ना पैट मार्जिन वगैरह देखो तो 17.7% से 22.3% हुआ है। तो पैट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, ठीक है। एक तो होगा तुम्हारा ये घटा है, ठीक है। आप इधर आओगे ना फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, नहीं फाइनेंस कॉस्ट वगैरह तो मोर ओवर सेम है, एक सेकंड, ईयर ऑन ईयर में देखोगे तो फाइनेंस कॉस्ट मोर ओवर सेम ही है, ठीक है। सेम क्या मतलब, हाँ थोड़ा सा घटा है। तो मेरे को लगता है फाइनेंस कॉस्ट का थोड़ा सा आया, थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज का मेरे को ज्यादा दिख रहा है इसमें, ठीक है। इधर आओगे, जो कि सही है। तो मेरे को दिख रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इनको ईयर ऑन ईयर ज्यादा मिला है। तो मेरा यही कहना है कि फाइनेंस कॉस्ट सोचिए एक बात, तो है उसकी वजह से पेट मार्जिन में एक्सपेंशन आया। और उसके बाद तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मेनली ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, क्योंकि मैंने बताया ना वो जो यूटिलाइजेशन है बहुत हाई है, 50% जो मैंने दिखा है। तो इसलिए आप देखोगे ना, पैट का ग्रोथ इधर आके देखोगे, पैट का ग्रोथ अप्रोक्स 86% का हुआ है, ठीक है। तो मेरे को क्या दिख रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, तो उनका जो फोर्थ और फिफ्थ वाला है ना वो आया नहीं है, मेरे को लगता है। उसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ 40% का हुआ ईयर ऑन ईयर। मेरा वही इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि उनका 100% करना मेरे को लगता है आ जाएगा, उसके बाद वो लोग कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा है। मेरे को ये इंटरप्रिटेशन मेरे को करना पड़ेगा ना, क्योंकि पीपीटी तो मेरे पास आया नहीं है। 40% का ग्रोथ हुआ है, 48% का ग्रोथ हुआ है, तो मेरे को डॉट्स कनेक्ट करना पड़ रहा है कि कहाँ से हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे करके देख सकते हो, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, उसको तो पैट मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा फाइनेंस कॉस्ट घटा है, तो उसकी वजह से भी उनको थोड़ा सा हेल्प हुआ है। तो ठीक है, इसलिए पैट मार्जिन एक्सपेंड किया, आपका पैट वगैरह देखोगे तो देख सकते हो 21 करोड़ से तुम्हारा 39.2 करोड़ अप्रोक्स हुआ है, जो कि सही है। और दुबई में उन लोगों ने सब्सिडरी वगैरह खोला है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट्स वगैरह, ठीक है। इसमें कुछ टर्नओवर वगैरह आया नहीं है, तो एमआरओ वगैरह के लिए भी वो लोग क्या किया, ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनको मतलब एक्वायर मतलब सब्सिडरी बनाया इसको, ठीक है, एमआरओ के लिए, जो कि सही है। ये भी एक नया वर्टिकल उनका खुल रहा है तुम्हारा, ये करने के लिए, ठीक है। ये देखो इन लोगों ने जैसे बोला था ना,
कि हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एयरक्राफ्ट वाज ऑलरेडी ऑपरेशनल, ठीक है, जब क्यू तुम्हारा 4 का कॉन कॉल चल रहा था तब इनका गाना था, तो वो आ गया है, ठीक है। इनका कहना था और मैं प्रूफ भी दूंगा कि वो आ चुका है, ठीक है। थर्ड एयरक्राफ्ट वाज ऑलरेडी ऑपरेशनल, जो कि सही है। फोर्थ एंड फिफ्थ एयरक्राफ्ट वर स्टिल ऑन द वे है, ठीक है, मतलब आया नहीं है। तो फिर आएगा, फिर इसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, तो उसके लिए तो एक क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है, देखो उतना कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आपको हर एक क्वार्टर बैठ के ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 100% का गाइडेंस दिया है, 48% कैसे हो, मैंने आपको मेरा एजम्पशन बताया कि मेरे को लगता है ये होगा, क्योंकि उससे ज्यादा अलग और क्या ही हो सकता है, ठीक है। 50% तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ा है क्योंकि नया एक प्लेन लाए हो, और 50% से अप्रोक्स तुम्हारा रेवेन्यू भी बढ़ा है, और आपको ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह भी मिला है। मैं फाइनेंस कॉस्ट का भी थोड़ा सा हाथ दे दूं, ये फाइनेंस कॉस्ट घटा है उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट है, पर फिर भी ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिला है। तो क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका यूटिलाइजेशन हाई होगा। यूटिलाइजेशन कब भाई हाई होगा? कि जितना फ्लीट था आपने मैक्सिमम यूटिलाइज किया उससे, इससे ज्यादा और क्या इंटरप्रिटेशन कर पाओगे आप? ठीक है, ये हुआ कुछ बात। ऑन द वे है, मेरे को वही लगा, वही चीज है। ये देखो लीज लाइबिलिटीज जो है ना, इनका एयरक्राफ्ट 1 से और एयरक्राफ्ट 3 तक टोटल लीज लाइबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे तो 338 करोड़ का होता है अप्रोक्स, ठीक है। आप इधर आओ बैलेंस शीट में। आ, ऊपर है क्या बैलेंस शीट? हाँ, ये रहा। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, हाँ ये देखो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है ना, इधर इधर आओ। ये देखो इधर है लीज लाइबिलिटी, ये है नॉन करंट वाला, और ये है लीज लाइबिलिटीज, ये है करंट वाला, ठीक है। आप इधर आओ, इधर आप देखोगे ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे ना, इधर मैं अगर मैं करूँ फाइनेंशियल ईयर 26 में, ठीक है, ये वाला मैं करता हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ज्यादा प्लांट आया नहीं, क्यों? क्योंकि आप मतलब ज्यादा प्लांट बोल रहे हो, मतलब ज्यादा और एक प्लेन आया नहीं, क्योंकि आप देखोगे मोर ओवर एवरेज बिल भी अगर मैं करूँ ना, तो लीज लाइबिलिटी तुम्हारा 100 करोड़ अप्रोक्स आ रहा है हर एयरप्लेन का, ठीक है। और उनका B737 ही आने वाला है। तो 100 करोड़ से तो लीज लाइबिलिटी बनना चाहिए था अगर आपका आ जाता, ठीक है, तो आया नहीं है, ठीक है। ये देखो 338 करोड़ है ना, मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ तब आपको पता चलेगा कि कितना था। आप इधर कैलकुलेट करो, जो लीज लाइबिलिटी नॉन करंट वाला भी है, करंट वाला भी है, ठीक है। तो अप्रोक्स 28955 प्लस तुम्हारा इधर कितना है, 4883। 4883 है ना? ये क्या है, रुपीज इन लैक्स है कि क्या है? रुपीज इन लैक्स है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो अप्रोक्स 338.38 करोड़ आ रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है मोर ओवर, मैं पॉइंट वगैरह के वजह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर वो पॉइंट वगैरह छोड़ दो। ब्रॉडर नंबर देखोगे तो 338.4 करोड़ आ रहा था, और मेरा 338.38 करोड़ आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो उनका थर्ड वाला प्लेन तो आ चुका है, ये हमको दिख रहा है। जिस हिसाब से ये लोगों ने मतलब दिया था इन्फॉर्मेशन, उस हिसाब से मेरे को बैलेंस शीट में भी दिख रहा है कि आ चुका है, ठीक है। और देखोगे ज्यादा बड़ा है नहीं लीज, लीज लाइबिलिटी वगैरह बड़ा है नहीं, इसमें थोड़ा सा बड़ा है और इसमें घटा है, ठीक है। तो बड़ा तो है नहीं, एटलीस्ट 100 करोड़ से बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आपको दिख रहा है एवरेज अगर मैं करूँ बेस केस में भी तो 100 करोड़ तो आना चाहिए था, या 90 आता। लेकिन 338 के आसपास तो नहीं आना चाहिए था ना, बात को समझ रहे हो? आप अगर ये वाला कैलकुलेट करोगे ना, ये वाला कैलकुलेट करते जो जून में आया है, ठीक है, इधर आओ। जून 2026, ठीक है। इधर आप लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, 696 प्लस और 4926, हाँ, डिवाइडेड बाई तुम्हारा हुआ 100 हुआ ना, ठीक है। 326 करोड़ का आ रहा है, ठीक है। डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होगा, ठीक है, उसकी वजह से तो उतना कुछ इशू है नहीं, डिप्रिसिएशन तो चार्ज करेगा ही, क्योंकि डिप्रिसिएशन का रेट भी नहीं बढ़ा है, आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 326 आ रहा है ना, उधर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था मैं मैच भी करके दिखा दूंगा। ये देखो इधर कितना आ रहा था, मैच भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर आओ, नीचे है ना PNL, डेप्रिसिएशन कॉस्ट अप्रोक्स तुम्हारा 16.5 करोड़ में पकड़ लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हो डेप्रिसिएशन 16.5 अगर मैं कर लूँ तो 342 समथिंग आ रहा है, तो मतलब दूसरा कुछ भी डेप्रिशिएट हुआ है, तो आसपास अप्रोक्स तुम्हारा 338 के आ रहा है, तो जो डेप्रिसिएशन था वही लगा है, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा घट गया है, ठीक है। तो मेरे को वही लगता है कि फोर्थ और फिफ्थ वाला प्लेन आया नहीं है, जो कि कोई इशू नहीं है, मतलब इशू तो है, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था PPT निकाल के एटलीस्ट, तो PPT निकाला नहीं है तो हमको कैलकुलेट करना, मतलब हमको निकालना पड़ेगा ऐसा। अगर हम लोग एनालिस्ट समझे तो हमको तो निकालना पड़ेगा कि कैसे करके क्या हो रहा है भाई, दिखाओ तो ठीक है। थर्ड वाला आ चुका है, ठीक है, वो हाँ थर्ड वाला आ चुका है। फोर्थ फिफ्थ आया नहीं है, शायद आ चुका होगा पर अब तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लाइसेंस वगैरह के लिए इशू हो सकता है, ठीक है। और आप देख सकते हो रेवेन्यू वगैरह भी सिर्फ 48% से बढ़ा है, कैपेसिटी भी अप्रोक्स 50% से बढ़ा है, तो आसपास है।
और क्या ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है। फाइनेंस कॉस्ट का थोड़ा सा हाथ हो सकता है, पर फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा सा ही होगा। ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है, क्योंकि मेरे पास जितना कैपेसिटी था मैंने पूरा यूटिलाइज कर दिया होगा। ठीक है, मेरे को वही लगता है, इससे ज्यादा आप मैं क्या निकालू रिजल्ट से। ठीक है, ये कुछ था। फॉरवर्ड कैलकुलेशन में करता हूँ, आपको पता चलेगा। फॉरवर्ड कैलकुलेशन में तो पकड़ा था 95 से 100% तक। ठीक है, मेरे को एक क्वार्टर देखना था, फिर मैं कैलकुलेशन वगैरह आगे पीछे करता। ठीक है, मैनेजमेंट कितना भी कॉन्फिडेंट हो, बिजनेस डायनामिक होता है तो हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी चलते हैं। ठीक है, तो 95 से 100%, 105% अगर मैं पकड़ूँ इस बार भी, तो 1136 करोड़ से 1195 करोड़ का होगा। ठीक है, पैट मार्जिन वगैरह आप अगर इधर आके देखोगे ना, तो अच्छा पैट मार्जिन आया था। कितना आया, 22% का आया था ना उनका। 22.3%, पर मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा वो सब होगा ना, तो थोड़ा तो डिप्रिसिएशन वगैरह लगेगा, कि एम्प्लॉय वगैरह और हायर करना पड़ेगा। इस साल तो बहुत कैपेक्स हो रहा है उनका साइड से। मेरे को लगता है कि अप्रोक्स तुम्हारा 21% का पेट मार्जिन ये लोग हिट कर सकते हैं। थोड़ा सा डीप होगा, या थोड़ा सा 22-22% भी रह सकता है, या थोड़ा सा डीप होगा तो 21-20 होगा मैक्स टू मैक्स। उससे नीचे कितना ही जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा हिट लेंगे, पर हमको तो लॉन्ग टर्म 2-3 साल का देखना है ना, कि आप देखो 2-3 साल में क्या हो रहा है। एक क्वार्टर आगे पीछे, एक क्वार्टर में मार्जिन डिप, आपको देखना है क्या ये टेम्पररी है, क्या यह बिजनेस का नेचर ही है, या टेम्पररी है, या परमानेंट है। आपको ऐसे देखना है। अगर ये टेम्पररी हुआ तो सही है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, ज्यादा से ज्यादा 1 साल होगा। उसके बाद इनका बिजनेस फिर नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगा। जैसे डिप्रिसिएशन वाला क्या होगा, 1 साल में होगा। 1 साल के बाद वो लोग जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ाएंगे, अपना ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिलेगा, तो मार्जिन वगैरह ऊपर चला जाएगा। और ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह वो सब तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, पर हमको देखना लॉन्ग टर्म स्टोरी, नेक्स्ट 2 टू 3 ईयर्स में उन लोगों का जो कैपेसिटी है वो कितना यूटिलाइज कर पाएंगे, वो हमको देखना है। ठीक है, ये सब एक एक क्वार्टर का आगे पीछे देखोगे तो नहीं होगा। आप क्या करोगे, एक क्वार्टर में कुछ आगे पीछे हुआ, इन्होंने 100% दिया था पर इन लोगों ने 48 किया, आपको बिजनेस उतना पता होगा नहीं शायद। अगर आपको बिजनेस पता नहीं तो आप क्या करोगे, इधर जाओगे देखोगे कि अरे भाई 100% गाइडेंस दिया, 48% हुआ, खत्म। तो आपको बिजनेस के अंदर जाना पड़ेगा ना, तो फिर आपको समझ में आएगा। और एक एक क्वार्टर को लेके आप इतना टेंशन हो जाओगे, तो आप किसी भी कंपनी में मतलब समझ ही नहीं पाओगे, रुक ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपको हर समय कंपनी का जो ब्रॉडर विजन होता है ना, सोचो नेक्स्ट 2 टू 3 ईयर्स में वो लोग क्या करेंगे, ये सोचो, ये काम करेंगे। अगर ये उनका मोर ओवर ट्रैक में है तो हमको सही लगता है। पर अगर एकदम ही डाइवर्ट ही हो जाए तो फिर अलग बात है। पर क्या है, लॉन्ग टर्म व्यू अगर उनका सही है, एक क्वार्टर आगे, एक क्वार्टर पीछे, गाइडेंस मिस किया, एक बार गाइडेंस ओवर परफॉर्म कर दिया। ठीक है, ये बिजनेस का नेचर ही है, बिजनेस ऐसे ही काम करता है। तो आपको लॉन्ग टर्म व्यू हमेशा देखना है, 2 टू 3 ईयर्स में क्या कर सकता है ये लोग। जब तक वो ठीक है, सब ठीक है। ठीक, एक क्वार्टर आगे पीछे कर ही सकता है, उतना बिजनेस डायनामिक होता है ना, आपको समझना पड़ेगा। तो पेट ग्रोथ वगैरह देखेंगे तो 95 से 105% का हो सकता है। उसके हिसाब से आप देखोगे, पेग रेशियो वगैरह निकालोगे ना, क्योंकि करंट पे 29.4 है, तो पेग वगैरह 0.3 से 0.2 बनता है, 0.27 बनता है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। हाँ, एसएमई कंपनी के लिए भी तो बहुत ही, ये है एक पेग के नीचे है ना। फॉरवर्ड पी निकालोगे तो 18 से 17 का है, जो कि सही है। और आप देखोगे कैपेसिटी 4.6 टाइम्स बढ़ रहा है, तो अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है, तो अच्छे से यूटिलाइज कर पाया तो उनका जो मतलब रेवेन्यू है ना, वो मल्टीपल टाइम्स से लोग अपना रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो, मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि उनका करंट कैपेसिटी जो 3 है वो पकड़ रहा हूँ, उससे तुम्हारा 4.6 टाइम्स हो रहा है। मतलब रनवे है उनके पास कि हम लोग अपना रेवेन्यू वगैरह को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखते कैसे यार करते हैं। पेट वगैरह तो मैंने बता ही दिया कि 238 से तुम्हारा 250 का करोड़ का होता है, जो कि सही है। वैल्यूएशन वगैरह मेरे को डिसेंट लगता है, सही है, वैसे कुछ इशू है नहीं। देखना पड़ेगा कि H1 वन में अगर ये लोग कॉन कॉल किए तो पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या है आपका। मतलब वो थोड़ा सा लेट में ऑपरेशनल में आया होगा। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारा चीज तो मैंने बताया, मेरे को जो सही लगा मैंने बताया, कि मेरा एनालिसिस हो सकता है ये। ठीक है, डॉट्स कनेक्ट कर रहा था, डॉट्स कनेक्ट करते हुए मेरे को लगा ये होगा। अब क्या होगा वो तो मैनेजमेंट को ही पता है, कंपनी को ही पता है। मैं बाहर बैठ के कैसे बता सकता हूँ कि आप बताओ गारंटीड क्या होगा। गारंटीड में कैसे बता सकता हूँ, मेरे को नहीं पता गारंटीड क्या होगा। मेरे को लगता है कि ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा ऐसा चीजें हुआ है। ठीक है, ये हुआ, कुछ रिजल्ट वगैरह तो हो गया। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट दिखाया, फिर मैंने बिजनेस समझाया, फिर मैंने जो कुछ मेरा डाउट्स था, मेरा भी डाउट्स था, आपका भी डाउट्स हो सकता है, कि रेवेन्यू वगैरह क्यों डिप किया है। ठीक है, पर मार्जिन वगैरह में ग्रोथ आया है, क्यों आया है, तो मेरे को लगा है कि ये हो सकता है कुछ चीजें। फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैंने दिखाया, तो मेरे को लगता है सही लगता है।
एक दो क्वार्टर के लिए आप आगे पीछे मत करो इतना, मतलब आपको बिजनेस समझना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म व्यू जो है कंपनी का वो देखना ही पड़ेगा। 2-3 साल में क्या कर सकता है, एक क्वार्टर दो क्वार्टर आगे पीछे कभी गाइडेंस ओवर परफॉर्म करेगा, कभी अंडर परफॉर्म करेगा। ठीक है, पर आप अगर नहीं समझोगे तो नहीं होगा। इसलिए बिजनेस समझना बहुत ही जरूरी है, बिजनेस समझने के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। एसएमई में आओ, लार्ज कैप में आओ, मिड कैप में आओ, स्मॉल कैप में आओ, कहीं में भी आओ, बिजनेस समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वरना आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। एक क्वार्टर इधर और एक क्वार्टर उधर घूमते रहोगे। ठीक है। हाँ, तो सही है। आप देख सकते हो, अभी के लिए तो क्या था, एफकॉम जो होल्डिंग्स है उसके रिलेटेड इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।